अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अभी कल शब बारात का दिन था। कल दिन वो गुजरा है जिसमें मैं देखा कि मस्जिदें पूरी तरीके से भरा पड़ा था, लेकिन उसके अगले दिन जब फजर का नमाज हुआ मैंने देखा कि 2 लाइनें भी कंप्लीट नहीं हुआ था और दावा करते हैं आशिक रसूल का। ये कौन सी इबादत है? सिर्फ एक ही दिन इबादत करना है, बाकी दिन सब छोड़ देना है। अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले शब बारात को मनाता था। जब मैंने कुरान व हदीस को अपने आंखों से देखकर पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैं इस पर तहकीक करना स्टार्ट किया, तो मुझे मालूम चला कि ये शब बारात नहीं बल्कि ये बिदअत है। ये कोई त्योहार नहीं है, ना ही अल्लाह के रसूल से साबित है, ना ही किसी सहाबा से साबित है। मैंने इसके बारे में पता किया, जो इल्म रखते हैं सब बिदअत है, बाद के लोगों ने इजाद किया है। लेकिन एक वही दूसरे तरफ तबका जो है इसको सही करार देते हैं कि बोलते हैं ये दीन का हिस्सा है। यही होगा जब हम दीन इस्लाम को खुद अपनी आंखों से देख कर नहीं पढ़ेंगे और जहालत में अपनी जिंदगी गुजार देंगे। और अल्लाह के रसूल का हदीस है ये कि बिदअतियों का ठिकाना दोज़ख है। तो दीन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित हो। मैं देखता हूँ शब बारात के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं नहा धो करके, और उस दिन किस्म किस्म के हलवे बनते हैं, पकवान बनते हैं और उसको फातिया दिलाई जाती है। और ये लोग सोचते हैं कि इस दिन रूहें आती हैं, और उसके बाद से कब्रिस्तान जाते हैं, वहां पर लाइटें जलाते हैं, कब्रों को साफ करते हैं, वहां पे हलवा चढ़ाते हैं और तरह तरह के ना जाने क्या क्या बिदअतें इन्होंने दीन इस्लाम में शामिल कर दिया है। ये सोचने वाली बात है। जब तक हम खुद अपने आप को दीन इस्लाम में नहीं ढालेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक हमें बुढ़ापा आ जाएगा और मौलवियों की बात मानते मानते अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और बड़े फख्र से मौलवी भी इसको तकरीर में कह रहा होता, बिदअत को इजाद कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए और सही दीन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप खुद अपने आंखों से कुरान को देखकर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, हदीस को पढ़ें। बाकी उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप उन लोगों से पूछें जो इसका इल्म डीपली रखते हो। मैं देखता हूँ कि एक ही मसले को 2 लोग अलग अलग मुख्तलिफ वे में बात करते हैं। एक कहते हैं कि ये बिदअत है और एक कहता है ये दीन है। तो आप किसकी बातों को मानोगे? तो मेरे भाई, आप जब तक अपने अकल से इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक सोचोगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप ऐसे ही एक गुमनामी जिंदगी गुजारोगे। तो जो मैंने सोचा है, जब मैंने देखा है, इसमें मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली जो अल्लाह के रसूल ने इस दिन जागा हो, हलवा पकाया हो, नए कपड़े पहने हो, कब्रों में जाकर कब्रों को साफ किया हो, लाइटें जलाई हो, ना किसी सहाबा ने। तो बाद के लोगों ने इसको क्यों इजाद किया? कहते हैं जी इसमें हर्ज क्या है? हर्ज इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ना किया है, इसलिए हमें नहीं करना है। हमें उतने ही करना है जितना अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया है। अपने तरफ से कोई भी चीज इसमें दीन में ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। जैसा है वैसे ही कयामत तक रहेगा।